अब ग्राम पंचायत सिलोड़ा के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की राह पर 27 दिसंबर को लंबगांव उत्तरकाशी मोटर मार्ग के कौडार में करेंगे चक्का जाम धरना प्रदर्शन। मामला प्रतापनगर के उपली रमोली के ग्राम पंचायत सिलोड़ा का है, जहां के ग्रामीण 15 सालों से रोड की राह देख रहे हैं, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत सिलोड़ा सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया, जिसके कारण आज ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की राह पर हैं और 27 दिसंबर को कौडार में चक्का जाम व धरना प्रदर्शन कर चुनाव बहिष्कार का निर्णय लिया। अब देखना यह है कि क्या सरकार ग्रामीणों की मांग चुनाव से पहले पूरा कर लेगी या वास्तव में ग्रामीणों को करना पड़ेगा चुनाव का बहिष्कार। आपका धन्यवाद करता हूँ ईटीवी का। पहले भी आप लोग आए और हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम जैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, इससे हम जनता को सुविधा नहीं दे पाते हैं, इसलिए हम भी अपने को भी दोषी मानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये रोड जो है, जब हम जिला पंचायत मेंबर थे, फूल सिंह बिजली विधायक थे, 2006 में जो है रोड खमखाल सिलोड़ा जो है स्वीकृत हुई थी। अब इसमें पैसा भी पड़ा है, 1.5 किलोमीटर पैसा अभी पड़ा है। यहाँ पर हमारे नेता लोग जो है आते हैं, आए दिन जो है जब चुनाव होते हैं तब खूब दौड़ लगाते हैं और लोगों को जो है बैसला फुसला कर हमारे खिलाफ भी कर देते हैं कि अरे ये ऐसा ही है, और लोगों से जो है वोट लेते हैं और उसके बाद जो है चले जाते हैं। तो बहुत लंबी बात है, इसकी कहानी है। यहाँ हमने जो है दोनों तरफ से जो है चाका सिलोड़ा भी स्वीकृत कराई थी, खुरमुला बैंड से चाका सिलोड़ा। वहाँ पर भी जो है एक तो विभाग भी पेन नहीं लेता है, दूसरी बात हम लोग भी जो है आपस में बिखरे हुए हैं। तो आज हमारे साथ जो है राकेश राणा जी भी है, मैं भी हूँ। मैंने परसों जो है जब एसडीएम साहब ने संयुक्त बैठक की है व्यापार मंडल की, तो मैंने उनको अलग से जो है उनसे निवेदन किया और अल्टीमेटम दिया है कि अगर जो है हमारी रोड नहीं बनती है तो हम चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे और हो सकता है तो हम चक्का जाम भी करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ आपका भी और राकेश राणा जी का भी कि आप फिर दोबारा जो है यहाँ पर आए हैं हमारी बात को सुनने के लिए। तो हमने तय किया है, क्योंकि यहाँ पर नेताओं ने जो है हमको बहुत ज़्यादा जो है लूट लिया है। मतलब हमारे साथ झूठ झूठ बोल करके जो वोट ले जाते हैं और हम बहुत परेशान रहते हैं। तो आप देख लो, यहाँ से 4 किलोमीटर है सिलोड़ा, 3-4 किलोमीटर है, पैदल जाना पड़ता है। तो यहाँ से हम कोडार भी जो है हमारे लिए 5 किलोमीटर कोडार भी जाना पड़ता है। हमारे कहीं जो है रास्ते में जो है हमारी जब प्रसव का टाइम होता है, हमारी बहनें माँ बहनें का जब प्रसव होने को होता है तो पूरे जगह पर नहीं पहुँच पाते हैं। रास्ते में जो है फिर जो बच्चा रास्ते में जो है पैदा हो जाता है, मरा हुआ पैदा हो जाता है, जिंदा तो होना बड़ा मुश्किल है। तो हम अब जो है, क्योंकि मेरे ऊपर भी जो है ये बोझ है कि मैं कुछ कर नहीं पाया इस गांव के लिए, हालांकि हमने किया तो बहुत है मगर वो दिखा नहीं है सामने। तो मेरी निवेदन आपसे, आपके माध्यम से जो है शासन प्रशासन को यह है कि अगर हमारी रोड जो है 1 सप्ताह या 15 दिन के लास्ट 15 दिन के अंदर अंदर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो हम जो है, मैं गांव जा रहा हूँ अभी, मीटिंग हम क्लियर कर देंगे और तब आपको बता भी देंगे कब जो है क्या होना है। हम बहिष्कार भी करेंगे, चुनाव का बहिष्कार, और चक्का जाम भी करेंगे। इसमें राकेश राणा जी हम सब लोग साथ रहेंगे और हम कोडार में जो है चक्का जाम करेंगे। इसका जो है जो भी हर्जा खर्जा जो भी नुकसान होगा इसकी भरपाई शासन प्रशासन को होनी पड़ेगी। मैंने तो एसडीएम साहब को कहा है कि तुम जो है जंगलात को भी और पीडब्ल्यूडी को भी संयुक्त बैठक जो यहाँ पर जो है एट द स्पॉट जो है मालूम में ला करके जो है यहाँ हम बातचीत करें, क्या दिक्कत है, कहाँ है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये बहानाबाजी है, ये बहानाबाजी हो रही है कि यहाँ वन विभाग कर रहा है, वहाँ वो कर रहा है और हमको उल्टे लड़ा रहा है। कभी राकेश को हमारे खिलाफ कर रहा है, कभी हमको राकेश के खिलाफ कर रहा है, ताकि जो है ये नेता लोग हमको लड़ा रहे हैं ताकि जो है ये संयुक्त इकट्ठे ना हो पाए। आज मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा ये भांजा है राकेश राणा आ रखा है। अब हमको विश्वास है कि अब हम रोड बनाएंगे, हम दोनों साथ चलेंगे तो किसी की बाप की ताकत नहीं हमको जो अलग कर दे। ये इन लोगों ने हमारे बीच में फूट डाल रखी है, इसका परिणाम जो है नेताओं को मिल रहा है। तो आपका पुनः धन्यवाद केशव राव जी का। देखिए, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ज़रूरत के हिसाब से भी है। देश की आज़ादी को बरसों बीत गए हैं और टिहरी और उत्तरकाशी जनपद का जो बॉर्डर के हमारे जो दो गांव हैं, एक सौंदी है, एक सिलोड़ा है, आज भी इतने वर्षों को बीत जाने के बाद भी आज भी हमारा ये गांव सड़क से वंचित है। लगभग सिलोड़ा गांव की 500 की आबादी है
और जो मुख्य मोटर मार्ग है, जो उत्तरकाशी वाला मोटर मार्ग है, जो हमारा लमगांव से होते हुए आता है, जो जिला जनपद की भी हमारी रोड है, वो उससे लगभग 8 किलोमीटर की सीधा हाइट पे वो गांव हमारा है। लगातार इतनी घटनाएं गांव में हुई कि प्रसवकालीन जब हमारी बहनें माताएं होती है, बेटियां होती है, उनके साथ लगातार बहुत बड़ी दिक्कतें हो रही है। जब कोई बीमार वगैरह होते तो सब कंडी और डंडी पे लोगों को वहाँ से लाना पड़ता। कई ऐसी घटना हो गई है कि भाई नीचे पहुँचाने में रात हो जाती है, लाइट की कहीं व्यवस्था नहीं है। तो लगातार, और ख़ासकर वर्तमान सरकार, क्योंकि पिछली सर मैं आपको पूरा जिक्र बता दूं कि 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय खंबाखाल सिलोड़ा मोटर मार्ग के नाम से ये रोड स्वीकृत हुआ। इसकी लंबाई 8 किलोमीटर है। उस समय 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ये रोड कट गया था, तब कट गया था, 2007 तक ये रोड कट गया था। फिर बाद में सरकार चेंज हो गई और काम जो है रोड का काम बंद हो गया। फिर 12 के बाद फिर इसमें पैसा पड़ा और उसके बाद जो है ये 3 किलोमीटर रोड पूरी कटी। उसके बाद आगे जो कटना था, कुछ फॉरेस्ट ने उसमें दिक्कतें कर दी, कुछ PWD की लापरवाही हो गई। लगातार गाँववासी हम सब लोग तब से प्रयास कर रहे हैं कि जैसे कैसे करके सिलोड़ा में रोड पहुँच जानी चाहिए। सौंदी को उत्तरकाशी होते हुए जोड़ दिया गया, उत्तरकाशी की जो रोड आ रही है हमारी, वहाँ से उसको जोड़ दिया गया, लेकिन अब उसको सौंदी वाली रोड से इस रोड को जोड़ना है। दूसरा एक सोनगढ़ एक हमारी जगह है, सोनगढ़ से भी सिरोड़ा के लिए अलाइनमेंट्स वगैरह ये हो रखे हैं, लेकिन वो जो है कागजों में हो रखे हैं। उसके बाद लगातार गांव के लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम लोग लगातार। और दूसरी बड़ी बात है कि लगातार जब विधानसभा के चुनाव होते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, तब प्रत्याशी आते हैं, पार्टियों के कैंडिडेट आते हैं और गांव में आके कमिटमेंट्स करते हैं कि हम अगली बार आएंगे तो आपके यहाँ गाड़ी पे आएंगे। लेकिन आज तक किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि हमने जो जुबान कह दी है, जो हमने बोला है गांव वालों को, गांव वालों ने वोट दे दिया, लोकतंत्र में अपनी भागीदारी भी कर दी। लेकिन पहली बार ऐसा निर्णय हो रहा है भारतीय इतिहास में, लोकतंत्र में, कि सिरोड़ा के लोगों ने 2 चीज़ कह दी है कि हम लोग, एक तो 15 दिन बाद का अल्टीमेटम दिया है कि हम लोग 15 दिन, जो हमारा जिले का जो मार्ग है, जो उत्तरकाशी और टिहरी को जोड़ने वाला है, कौडार एक जगह है, वहाँ पर हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे। और आने वाले जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, उसके लिए भी उनकी बहुत बड़ी नाराज़गी है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जो है इस जो हमारा एक लोकतंत्र का बड़ा पर्व होता है, उसमें अपनी भागीदारी न निभाएं। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल आज हम सबके सामने खड़ा है। इसलिए आपके माध्यम से मैं आपका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि लगातार आप इस बात को उठाते हैं। आपके माध्यम से मैं जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को, ये डबल इंजन की सरकार को एक आपके माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि आपने नौजवानों को बहरगलाने का काम कर दिया, माताओं बहनों को आपने कहा कि सर का बोझ हल्का करेंगे, आज तक वो सर का बोझ हल्का नहीं हुआ। और ये जो पर बड़ी समस्याएं हैं, बिजली, पानी और सड़क की जो समस्या है, ये आज भी जस की तस है। इस पर ठीक तरीके से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।